तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक बार फिर परसीमन का अपना पुराना राग छेड़ा। इस मुद्दे को उछालने के साथ वह केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाते चले आ रहे हैं कि वह तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहते हैं। उन्होंने परिसीमन और भाषा को आधार बनाकर दक्षिण के राज्यों को गोलबंद कर एक नई राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने त्रिभाषा लागू करने को लेकर अंध राष्ट्रवाद जैसे शब्द का उपयोग किया। हजारों वर्षों की इस राष्ट्र की संकल्पना और महान दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य के राष्ट्र की अवधारणा को अंध राष्ट्रवाद की संज्ञा देना ठीक नहीं है। उन्हें भारत और पश्चिम की राष्ट्र की अवधारणा के अंतर को समझना होगा। भारत राष्ट्र का आधार राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। 1947 में देश का विभाजन पंथ को राष्ट्रीयता का दर्जा देकर किया गया, जो भविष्य में गलत साबित हुआ। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बांग्ला भाषी लोगों को लगा कि उनकी अपनी मातृभाषा बांग्ला खतरे में है, अतः उन्होंने खुद पाकिस्तान से अलग कर लिया। जिस तरह पंथ राष्ट्र नहीं, उसी तरह भाषा भी राष्ट्र नहीं है। पंथ भाषा, क्षेत्र और जाति की भावना भड़काकर अलगाव की राजनीति का इतिहास पुराना है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत विविधताओं वाला देश है। विविधता में एकता देश की विशेषता है। देश की विविधता का सम्मान होता रहा है। हमारा देश भाषा के साथ ही भाव से भी जुड़ा है। क्योंकि इस्लाम, ईसाईयत और वामपंथ आयातित है, अतः भारत को भारत की नजर से देखना होगा। वहां कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। भारत का इतिहास बाहरी आक्रमण का गवाह है। देश के संविधान निर्माताओं ने विविधता को ध्यान में रखकर भाषा नीति बनाई, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर फिर से कोई संकट न आए। संविधान के भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है। दरअसल यह एक राजनीतिक विषय है, जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जवाब आ गया है कि इससे किसी राज्य का अहित नहीं होगा। परिसीमन आयोग गठित होने पर उसकी विषय वस्तु पर चर्चा होगी, पर भाषा, विशेषकर मातृभाषा का विषय भावनात्मक है। इसके साथ राजनीति का घालमेल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।